जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूं ई श्रम कार्ड के बारे में। अब आप सोचेंगे कि ई श्रम कार्ड में नया क्या अपडेट आया है जो आप बताने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज सब कुछ जानकारी दूंगा। जो ई श्रम कार्ड जो लोग बनवा चुके हैं और जो लोग नहीं बनवाए हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। ई श्रम कार्ड जिनका बन चुका है उनके मन में बहुत सारी धारणा है। धारणा यह है कि बहुत सारे लोग ये बता चुके हैं उन्हें कि 5,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगा, या फिर 2,000 रुपये मिलेगा, या फिर किसी किसी स्टेट में 500 रुपये महीना मिल रहा है। तो ये क्या मिल रहा है, सही में नहीं मिल रहा है, या एक बार ही मिला है, या फिर कितना मिलेगा जो रेगुलर मिलने वाला है, ये सारी जानकारी मैं दूंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का धारणा मन में है कि सालाना ई श्रम कार्ड का चार्ज कितना कटेगा, कितना कटता है। किसी के मन में है कि 300 रुपया कटता है, किसी के मन में है कि 200 रुपया कटता है सालाना शायद उनके अकाउंट से। तो ये भी सारा चीज आज क्लियर करूंगा कि कितना पैसा आपको देना है। ई श्रम कार्ड का तो चार्ज लगता ही है आपका सालाना। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप सारी बातें को समझ सकते हैं। अगर स्किप करते हैं, भगा कर देखते हैं, फिर सारी बात आप नहीं समझ पाएंगे, फिर आपको दूसरा वीडियो विजिट करना पड़ेगा। आज A to Z जानकारी ई श्रम कार्ड के बारे में मैं आपको दे ही दूंगा। बस आपसे आग्रह है कि जो वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक जरूर कर दें, और मन में कोई भी सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो इसी प्रकार से बन जाएगा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ई श्रम कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी, सरकार ई श्रम कार्ड क्यों बनवा रही है। तो पहले ये जान लीजिए, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि जो कोविड आया था, जिसे हम कोरोना कहते हैं, कोरोना, ये 2020 और 2021 में इतना तूफान की तरह आया था। 2 साल कोरोना का लगातार लहर था, पहली लहर और दूसरी लहर 2020 में 2021 में, जिसमें 2 महीना 3 महीना दोनों साल में पूरा दुनिया बंद रहा। हर देश में 2 महीना 3 महीना के लिए लॉकडाउन लगाया गया। इससे क्या हुआ कि जो बड़े लोग थे उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो बड़े लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो गरीब लोग थे, मिडिल क्लास फैमिली थे, जिनका इनकम का स्रोत नहीं था या फिर इनकम का स्रोत कम था, कमाने खाने वाले थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उनका रोजगार चला गया, उनका बिजनेस चला गया, उनका दुकान चला गया, उनका मजदूरी खत्म हो गया, घर में बैठ के खाना पड़ा, कर्ज हो गया उनके ऊपर। कोई भी मदद कहीं से नहीं मिला। थोड़ा बहुत सरकार मदद भी करी तो वो सही लोगों के पास नहीं पहुंच पाया, गलत लोगों के पास पहुंच गया। इसीलिए सरकार ने ठाना कि जितने भी मजदूर हैं, जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं, जितने भी आम आदमी हैं, उनका ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा। ये भारत सरकार की योजना है, ये मोदी सरकार की योजना है। सरकार ने कहा कि सबका एक ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा ताकि नेशनल डाटा तैयार हो सके, जिसमें पता चले कि इतने असंगठित मजदूर हैं, इतने छोटे बिजनेस करने वाले हैं, इतने छोटे कारोबार करने वाले हैं, छोटे छोटे लोग जो प्रोफेशनल काम करते हैं, जैसे प्लम्बर है, बिजली मिस्त्री है, ऑटो ड्राइवर है, इस तरह का छोटा छोटा जो सब्जी बेचने वाला है, फल बेचने वाला है, नाई का काम करने वाला है, इन लोगों का इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सरकार के पास पहले से डाटा हो। और ये डाटा रहने से फायदा क्या होगा कि अब इस तरह का कोई महामारी आएगा, इस तरह का महामारी आएगा, इस तरह का कोई आपदा आएगा, तो उसमें सरकार के पास डाटा रहेगा और सरकार डायरेक्ट उसको मदद कर सकेगा, उसके अकाउंट पर पैसा भेज सकेगा, उसके घर पर राशन पहुंचा पाएगा। इसीलिए ये डाटा तैयार किया गया। इसीलिए बोला गया कि सब लोग ई श्रम कार्ड जरूर बनवाएं, क्योंकि कोविड के टाइम में जब सरकार मदद करने पहुंची तो वहां पता चला कि अच्छे अच्छे लोग, जिनके पास बिजनेस है, कारोबार है, पैसे वाले हैं, जिन्हें जरूरत नहीं है, वो लोग लाभ उठा ले गए। तो अब सरकार ने सोचा कि ई श्रम कार्ड जब बनाएंगे, इसके द्वारा जितने भी गरीब मजदूर, असंगठित मजदूर है, लेबर है, उन लोगों का डाटा मेरे पास रहेगा और सबके खाते में डायरेक्ट पैसा दे पाएंगे, या फिर किसी आपदा के समय उसको राशन पहुंचा पाएंगे, कोई मदद कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि गड़बड़ी नहीं होगा, योजना जो है सही लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए ई श्रम कार्ड बनाया गया। ये बात तो अब समझ गया कि ई श्रम कार्ड बनाया क्यों गया, जिसमें कहा गया कि 48 करोड़, लगभग 48 करोड़ असंगठित मजदूर है, छोटे काम करने वाले हैं, लेबर है, मजदूर है, तो वो लगभग 48 करोड़ है। जिसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 32 करोड़ लोगों का बन चुका है। अभी सरकार के पास जो डाटा गया है कि लगभग 32 करोड़ लोगों का बन चुका है, और बाकी और लोगों को जानकारी ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को जानकारी है भी तो टाइम नहीं है, अपने काम धंधा में लगे हुए हैं, किसी के पास पूर्ण डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए नहीं बनवा रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि हर लोगों को ये बनवा लेना चाहिए। जो असंगठित मजदूर है, जो मजदूर है, जो छोटे काम करने वाले हैं, छोटे प्रोफेशन में है, तो वो सभी को जरूर बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भविष्य में बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। आपको बता दूं कि कोविड के समय जैसे लाभ नहीं मिल पाया, अब सरकार के पास डाटा होगा। अब क्या होगा कि अब कभी लॉकडाउन लगता है, किसी प्रकार का आपदा आता है, किसी भी प्रकार का, और किसी प्रकार का मुसीबत आता है देश में, चाहे 4 दिन के लिए हो, 10 दिन के लिए ही हो, तो सभी के अकाउंट में सरकार की तरफ से राहत जरूर भेजा जाएगा, पैसे भेजे जाएंगे, काम की व्यवस्था की जाएगी। अब आप पूछेंगे काम की कैसे व्यवस्था की जाएगी, तो जब ई श्रम कार्ड बनता है तो जिसका बना होगा उसका भी, जिसका नहीं बना होगा उसके बारे में बता दे रहा हूं। तो आपका आधार कार्ड जरूर लगा होगा, आपने बनवाया होगा, जिन लोगों ने बनवाया होगा, तो आपका आधार कार्ड लगा होगा और उसमें बैंक अकाउंट आपका लगा होगा। ये 2 चीज बिल्कुल कंपल्सरी है।
बैंक अकाउंट और आधार कार्ड आपका लगेगा और एक मोबाइल नंबर लगता है, तभी ई श्रम बनता है। अब आप सोचेंगे कि आधार कार्ड के साथ अकाउंट क्यों लिया जाता है, तो इसलिए लिया जाता है कि जब आपदा का समय होगा तो आपके अकाउंट पर पैसे भेजे जाएंगे आपको राहत के लिए, आपको नए रोजगार करने के लिए, या फिर आपको लोन की जरूरत पड़ेगी कभी, आप जो काम करते हैं प्रोफेशन, जब आप ई श्रम कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ आपसे प्रोफेशन भी पूछा जाता है कि क्या काम करते हैं। आप मजदूर है तो मजदूर लिखाते हैं, आप छोटा दुकानदार है तो दुकानदार लिखवाते हैं, आप सब्जी बेचते हैं तो फल विक्रेता लिखवाते हैं, आप प्लम्बर का काम करते हैं तो प्लम्बर लिखवाते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन लिखवाते हैं। तो इस तरह का जो भी काम करते हैं, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर नौकर का काम करते हैं, दाई का काम करते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, तो अपना काम आप लिखवाते हैं। तो इसीलिए लिखवाया जाता है कि इस तरह का कोई आपदा आएगा तो सरकार आपको राहत देगी, काम के लिए भी मदद कर सकती है। इसमें सरकार के पास डाटा रहेगा तभी तो, जो बनवा लिए उनको तो मालूम ही है, लेकिन जो ना बनवाए होंगे उनको बता दे रहा हूं कि आधार सिर्फ लगेगा आपका, एक बैंक अकाउंट का कॉपी लगेगा और उसके बाद मोबाइल नंबर, बस ये 3 चीज सबके पास लगभग होता है। ये 3 चीज है तो आप कहीं भी सीएससी सेंटर पर चले जाए, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, जहां कंप्यूटर पर काम होता है, या फिर साइबर कैफे पर चले जाए, नागरिक सुविधा केंद्र पर चले जाए, जन सुविधा केंद्र पर चले जाए, मतलब कि कंप्यूटर से ऑनलाइन रिलेटेड कहीं भी काम होता है तो वहां जाकर आप बनवा सकते हैं। सारा चीज भर के बढ़िया से वो बनाकर दे देंगे। अब आपका सवाल होगा पैसा कितना मिलेगा इसमें, पर मंथ की जो बात थी वो कितना मिलेगा, तो ये मैं क्लियर कर देना चाहूंगा आपको कि इसमें जो पैसा है, भले ही ये नेशनल लेवल पर बन रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बन रहा है, लेकिन इसमें पैसा देने का जो कार्य है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आप समझ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को फंड देगी और स्टेट गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पैसा भेजेगा ई श्रम कार्डधारी को। अब आपको बता दूं कि कुछ स्टेटों में मिला है, कुछ स्टेटों में मिला है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो चुनाव से पहले सभी के अकाउंट में 1,000 रुपया गया था। आपको याद होगा, बहुत लोगों को मिला भी होगा, 1,000 रुपया गया था 2 महीना का पैसा। तो वहां घोषणा की गई थी कि 500 रुपया महीना मिलेगा, तो 2 महीना का पैसा आचार संहिता वहां लगने से पहले, मतलब चुनाव से पहले लोगों को दे दिया गया। अब फिर से सरकार बन गई योगी जी की उत्तर प्रदेश में, तो फिर अब जो बचा हुआ है वो आपको जरूरी नहीं कि हर महीने मिले, 2 महीना या 4 महीना या 6 महीना ही क्यों ना हो जाए, 500 रुपये के हिसाब से जोड़ के आपको हमेशा मिलता रहेगा। जो ई श्रम कार्डधारी है और जिनका डॉक्यूमेंट्स सही है, जिन्होंने सही सब चीज भरा है, जिन्होंने ई श्रम कार्ड का अपडेट करा रखा है, उनका कोई दिक्कत नहीं होगा। 500 महीने के हिसाब से, चाहे वो 6 महीने पर मिले, 1 साल पर मिले, वो मिलता रहेगा हमेशा। अब दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी ई श्रम कार्डधारी जितने भी थे जिनका सही से सारा कुछ भरा हुआ था, उनको एक मुश्त एक बार 5-5 हज़ार रुपया दिया गया है। अभी हाल ही में 5-5 हज़ार रुपये सबके अकाउंट पे आए हैं ई श्रम कार्ड वालों को, और सबको एक मुश्त। यहाँ महीना का टेंशन नहीं है, शायद साल में या फिर 6 महीने पे यहाँ की सरकार अपने हिसाब से 5-5 हज़ार रुपये देती है। तो अभी जब से बना है तब से लोगों के अकाउंट पर पहली बार 5 हज़ार रुपया दिया गया है। अब नेक्स्ट कब मिलेगा, कब आएगा, ये पता नहीं है लोगों को, लेकिन सरकार के द्वारा मदद किया गया। ये दिल्ली की बात बता रहा हूँ, तो दिल्ली का, यूपी का तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ये कहेंगे कि मेरा ई श्रम कार्ड बना हुआ है लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। तो आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, तभी आपको पैसा नहीं मिला है। क्योंकि बाकी लोगों को मिला, आपको क्यों नहीं मिला, कारण बता देता हूँ कि क्या कमी हो सकता है। पहला नंबर, या तो आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपने जो दिया होगा वो आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, तो बैंक में जाकर आधार कार्ड से लिंक कराए। दूसरा यह है कि आपका मोबाइल जो होगा, हो सकता है वो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक नहीं होगा या फिर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा। तीसरा यह है कि हो सकता है आप सालाना 5 लाख से ऊपर इनकम करते हो, 5 लाख से ऊपर आपका अर्न हो, जो बैंक अकाउंट से लेन देन होता होगा, आप रिटर्न फाइल करते होंगे तो सरकार को पता चल जाता है। क्योंकि रिटर्न फाइल जब करते हैं तो उसी से पता चल जाता है कि आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं है, तो आपका ई श्रम कार्ड बना रहेगा लेकिन लाभ आपको नहीं मिलेगा। तीसरा क्या है कि बहुत लोग ऐसे भी बनवा लिए हुए हैं जो बड़े बिजनेसमैन है या फिर जीएसटी देते हैं, कोई बिजनेसमैन है जीएसटी देते हैं, जीएसटी का उनके नाम से रजिस्ट्रेशन है, तो पता चल जाता है जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन है, तो आपको तो इसकी जरूरत ही नहीं था, आपको बनवाना ही नहीं था। ये तो मजदूर के लिए था, लेबर के लिए था, मिडिल क्लास वालों के लिए था, जिसको इसकी जरूरत था, कम इनकम वाले के लिए था, कम आय वालों के लिए था। या फिर आपका पीएफ कहीं ना कहीं कटता होगा वर्तमान में आपका ईपीएफ कटता होगा, क्योंकि जिनका पीएफ कट रहा है अभी वर्तमान में, इसका मतलब है कि कहीं अच्छे पोस्ट पर वो जॉब कर रहे हैं या फिर सरकारी संस्था में काम कर रहा है या फिर कोई बड़ी लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा आपका काम है, इसीलिए आपको नहीं मिला होगा। क्योंकि अभी हर चीज आधार से लिंक है और सरकार को सारी चीज पता चल जाती है। अब रही बात कि बाकी स्टेट में क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, तो आपको बता दूं कि बाकी जो स्टेट है, दिल्ली और यूपी के अलावा जो बाकी स्टेट है,
वहां भी मिलेगा। कब मिलेगा? अभी पूर्ण रूप से सारे लोगों का ई श्रम कार्ड नहीं बना है, अभी बन ही रहा है। बहुत लोगों का बना है, बहुत लोगों का नहीं बना है। तो वहां कब लागू होगा? आपको बता दूं कि वहां तब लागू होगा जब किसी प्रकार का वहां भी आपदा आएगी या फिर किसी प्रकार का ऐसा कुछ होगा जिससे मजदूर को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तभी तो राहत मिलेगा। या फिर हो सकता है सालाना तौर पर दिल्ली की तरह और स्टेट में भी आपको सालाना 5,000 रुपये एक मुश्त दिया जाए। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा कि आप जरूर बनवा लें, भविष्य में आपको फायदा होगा। अभी छोटा मोटा लालच नहीं करें, ये मत सोचे कि अभी पैसा नहीं मिला है तो कभी नहीं मिलेगा, अभी कुछ फायदा नहीं मिलेगा तो भविष्य में नहीं मिलेगा। ये नेशनल डाटा तैयार किया जा रहा है, हो सकता है कि भविष्य में लेबर कार्ड का अहमियत खत्म कर दी जाए। जो स्टेट लेवल का लेबर कार्ड सबका बना हुआ है उसका अहमियत खत्म कर दिया जाए, क्योंकि नेशनल डाटा जब तैयार हो जाएगा केंद्र सरकार के पास तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। फिर ई श्रम कार्ड धारी को ही सारा लाभ मिलेगा, सारा फायदा मिलेगा भविष्य में। दूसरा क्या होगा कि आपके पास ई श्रम कार्ड रहेगा। ई श्रम कार्ड रहेगा तो पूरे देश में आप कहीं भी काम करने जाएंगे, किसी प्रकार का जॉब करने जाएंगे तो आपको काम आसानी से मिलेगा। हो सकता है भविष्य में ऐसा भी होगा, ऐसा होगा ही होगा, इसीलिए सरकार नेशनल डाटा तैयार कर रही है। जैसे आधार कार्ड का अहमियत पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में हो गया हुआ है, इसी प्रकार से आप जब जाएंगे कहीं भी काम करने के लिए, कहीं किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी के मकान में, किसी संस्था में, कहीं भी जब आप रोजगार करने जाएंगे अपने स्टेट से बाहर में, तो वहां आपसे आधार कार्ड से पहले ई श्रम कार्ड मांगा जाएगा। वो इसलिए मांगा जाएगा, देखा जाएगा कि सही में आप काम करने वाले हैं कि नहीं, मजदूर है कि नहीं, या फिर इस काम में आप कुशल है कि नहीं, आप ट्रेंड है कि नहीं। तो ये भविष्य में होने वाला है। जैसे बिना आधार का कोई काम नहीं होता है, इसी तरह बिना ई श्रम कार्ड का आपको कहीं भी काम नहीं मिलेगा। जब अपने स्टेट से बाहर जब आप कहीं निकलेंगे तो बिना ई श्रम कार्ड का आपको काम नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि सालाना पैसा इसमें क्या लगता है। आपके मन में यह होगा जो मैंने आपको बताया था कि साल में कितना चार्ज कटेगा, सुनने में आया है कि साल में पैसा भी इसमें लगता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें कुछ पैसा नहीं लगता। आप एक बार ई श्रम कार्ड बनवाते हैं तो साल का सिर्फ और सिर्फ 12 रुपया, मतलब महीने का 1 रुपया। आप समझ सकते हैं कितना छोटा अमाउंट है। महीने का 1 रुपया के हिसाब से मतलब साल का 12 रुपया सिर्फ आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। और ये क्यों कटेगा आपको बता रहा हूं, ये इसलिए कटेगा तो जब कार्ड आपका बनता है तो उसमें बीमा भी रहता है आपका 2 लाख का। ये जान लीजिए 2 लाख का आपका बीमा रहता है। जैसे कि आपके पास ई श्रम कार्ड है, आपको खुदा न खास्ते, ईश्वर न करे, भगवान न करे कि कहीं भी कुछ हो गया, जैसे कि आपका एक्सीडेंटल, कहीं काम कर रहे हैं, साइड पर से गिर के आपको मृत्यु हो जाती है, आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई गाड़ी वाला ठोकर मार देता है, मृत्यु हो जाती है कार्डधारी की, या फिर किसी भी प्रकार से एक्सीडेंटल उसकी मृत्यु हो जाती है, हादसा में मृत्यु हो जाती है, कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें सरकार के द्वारा उसका जो नॉमिनी है उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को जो नॉमिनी होगा या फिर उसके बच्चे जिसको उसने नॉमिनी बना रखा है उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो अपाहिज हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो फिर भी उसे 1 लाख रुपया मिलेगा। मतलब कि एक अंग खराब हो जाता है, जैसे कोई हाथ डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोई पैर डैमेज हो जाता है, कोई आंख डैमेज हो जाता है, अगर वो बुरा तरीका से अपाहिज हो जाता है, फिर भी सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया का इंश्योरेंस राशि दिया जाता है। इसी के बदले में सालाना 12 रुपया कटता है, सिर्फ 12 रुपया साल का, मतलब महीने का 1 रुपया पड़ा आपको। मैंने इस वीडियो में सारा चीज को क्लियर कर दिया है, इतना बेहतरीन और इतना विस्तार से आपको कोई नहीं बताएगा। और ये जो आपको लालच दिया जा रहा है कि आपको 5,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगा, 2,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपके अकाउंट से इतने पैसे काट लिए जाएंगे, ये सारी की सारे बात अफवाह है। ऐसा कुछ भी सरकार की तरफ से घोषणा नहीं किया गया है। किसी और मुद्दे पर, किसी और टॉपिक पर, या फिर ई श्रम के ही बारे में, ई श्रम कार्ड के ही बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तब मैंने आपको बताया कि कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन जवाब ना भी दिया, मैं आपको जवाब ना भी दिया तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाता हूं, जैसे ये मैं बनाया हूं, इसी प्रकार से इससे पहले भी ई श्रम कार्ड में मैं कई वीडियो बना चुका हूं। और आगे भी आपका डिमांड होगा, कोई नया सवाल होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा जो नहीं बता पाया हूं इस वीडियो में या फिर कोई भी वीडियो में, तो मैं जरूर उस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। मेरा काम ही यही है, आपके लिए वीडियो बनाना और आपको समझाना, आपको सही चीज को आपके पास पहुंचाना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल घंटी है, उसको भी आप जरूर दबा लें। लेकिन पहले से सब्सक्राइबर है आप मेरे, पहले से वीडियो देख रहे हैं, पहले से वीडियो मिल रहा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।